हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास में जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ आपको ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पे आपको सूर्य वर्मन द्वितीय, नरो नरोदम सिंहानु, क्वांग, इनमें से कोई नहीं। तो अंकोरवाट का मंदिर का जो निर्माण कराया गया था उस समय वहाँ का शासक था सूर्यवर्धन द्वितीय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी था वो था पुर्तगाली। ठीक है, अगला सवाल है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्षता। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ है उस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन है चीन, वियतनाम, लाओस। दूसरा ऑप्शन है हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस। तीसरा ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। और चौथा ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो हिंद चीन क्षेत्र में आने वाला जो देश है उसमें जो शामिल है वो है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1907 में, 1908 में, 1910 में और 1911 में। तो टोकन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। ऑप्शन है हो ची मिन, फान वोई चाओ, कुआंग त्रियू। तो इसका जो सही ऑप्शन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इसका जो लेखक है वो है फान वोई चाओ। इसका जो लेखक है वो है फान वोई चाओ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवाद समर्थक और क्रांतिकारी धार्मिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो इस सवाल का सही जवाब है कंबोडिया, जो ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उसे किस नाम से जाना जाता था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला फ्रांसीसी, जनरल, कोलोन, शासक वर्ग। तो इसका जो सही जवाब है वो है कोलोन, सी। अगला क्वेश्चन है,
हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन, पहला ऑप्शन है रूजवेल्ट, निक्सन, जॉर्ज बुश और वाशिंगटन। ठीक है, तो उस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो था निक्सन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो यहाँ ऑप्शन है रसेल ने, हो ची मिन्ह ने, नरोत्तम सिंहानुक, रुश। तो इसका जो सही जवाब है वो है रसेल। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? तो हम देखते हैं, यहाँ ऑप्शन है मलक्का, अन्नाम, तोकीन, अंकोरवाट। तो पुर्तगालियों का जो पहला अपना केंद्र बनाया था वो था आपको मलक्का में उन्होंने सबसे पहले अपना केंद्र स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है सिलोन, मिलोन, क्लोन, कोई नहीं। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को वहाँ पे कोलोन कहा जाता था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? ऑप्शन है ब्रिटेन ने, चीन ने, जापान ने, फ्रांस ने। तो इंडो चाइना को अपने उपनिवेश के रूप में विकसित करने वाला देश था फ्रांस। ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इसका जो सही जवाब था वो हम दे चुके हैं, फ्रांस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो हिंद चीन जो आया था वो सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीनी, भारतीय, जापानी, मंगोल। तो इसका सही जवाब है चीनी। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो हिंद चीन में चीन शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1802 में, 1858 में, 1883 में, 1887 में। तो फ्रांस इंडो चाइना की स्थापना 1887 में हुआ था। इसका सही ऑप्शन है डी, मतलब 1887 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन है 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। और इसका सही जवाब है सी, 1947 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो ये ऑप्शन है 1862 में, 1863 में, 1873 में, 1874 में। तो कंबोडिया जो फ्रांस का संरक्षित राज्य बना था, वो साल था 1863। मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1870 में, 1879 में, 1875 में, 1880
1880 में। इसका सही जवाब है 1875 में। वियतनाम का एकीकरण 1875 में पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? 1954, 1868, 1954, 1968, 1974, 1975। तो संयुक्त वियतनाम का गठन जो हुआ था वो हुआ था वर्ष 1975 को। 1975 को। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता कब हुआ? 1946 को, 1950 को, 1954 को, 1960 को। तो याद रखिएगा जिनाओ का समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1954 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? तो ऑप्शन है जहरीला, नापाम, एजेंट ऑरेंज, माइली। तो इसका जो सही जवाब है, अमेरिका ने रबर के बागान पर जो छिड़काव किया था उस रसायन का नाम था जरीना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, होचिमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होचिमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो होचिमी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, होचिमी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पथ प्रदर्शक। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक या दार्शनिक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पथ प्रदर्शक। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है होचिमी, न्युयिन आन, राजा फुत्से, हुइन फुसे। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना था वो जो किया था वो क्या था? होची मिन ने। होची मिन ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लाल खेमेर सेना किसकी थी? ऑप्शन है कैप्टन कांगली की, सिहानुक की, पोलपोट की, हैंग समरिन की। तो लाल खेमेर जो सेना थी वो थी सिहानुक की। ठीक है, वो जो सेना थी वो किसकी थी? सिहानुक की। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? वियतमिन की, वियतकांग की, पाथेट लाओ लाओ की, जनरल लोन नोल की। जो इसका सही जवाब है थपेट लाओ की। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? जॉन गोई आई ने, फान बोई चाउ ने, फान चू त्रिन ने, हो ची मिन ने। तो वियतनाम में अनामी दल की स्थापना जो किया था वो था जॉन गोई एन आई ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय में हुआ था? तो वियतनाम का युद्ध जो समाप्त हुआ था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। जॉन वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज एन केनेडी, एफ रूजवेल्ट। तो 31 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, निक्सन। तो उस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो था निक्सन। वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है बाओदाई ने, होची मिन ने, फान बोई चाउ ने, कुआंग दे ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है होची मिन। होची मिन ने इसकी स्थापना, लीग की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तियांग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन डी दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ ऑप्शन है क्वांगदे ने, फान बोई चाउ ने, फान चूत्रे ने, त्रेयु अयु ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, फान बोई चाउ ने ही ये स्थापना की थी रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुएन फोशो, नग्युन थॉट था, लियांग किचाओ, पुन बोई चाओ। इसका जो सही आंसर है वो है हुई इन फोशो, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, फॉन्चुत्री किसमें विश्वास रखते थे? राजतंत्र व्यवस्था में, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, साम्यवादी व्यवस्था में, सैनिक व्यवस्था में। तो फोंगचो जो विश्वास रखते थे वो रखते थे गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? सैनिक शिक्षा के लिए, परंपरागत शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो तोकिन फ्री विश्वविद्यालय का जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो था पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? ऑप्शन है निक्सन के शासनकाल में, वुड्रो विल्सन के शासनकाल में, केनेडी के शासनकाल में, रूजवेल्ट के शासनकाल में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केनेडी के शासनकाल में।